पोषण के महत्व के ऊपर खूब चर्चा हुई है और उनको बताया कि किस तरह से हम अच्छी अपनी किचन वाटिका तैयार करके, पोषण वाटिका तैयार करके अपने बच्चों का, अपने बुज़ुर्गों का अच्छा पोषण कर सकते हैं, महिलाओं का अच्छा पोषण कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हमारा देश स्वस्थ होगा। तो यही मुख्य संदेश था। हमारे आज के कार्यक्रम में डीपीओ मैडम दर्शना जी मुख्य अतिथि थी और श्री एसएस विकास विभाग से यहाँ पे स्कूल में प्रोग्राम रखा गया। बच्चों को पोषण के बारे में बताया और उनके एचबी, जिसका एचबी कम है उनके बारे में बताया, खाने पे विटामिन बी के बारे में, विटामिन ए के बारे में, ये सारी बातें बच्चों को बताई। जिसका एचबी कम के लिए मैडम बोल के भी गई है भाई इनका एचबी टेस्ट करवाएंगे। और तो जो बच्चे एनीमिक है उनके खाने पीने के बारे में बताया गया है और जिनका एचबी कम है उनका एचबी करके और उनको पूरी मतलब अच्छी तरह स्वस्थ रहने के लिए जो भी मतलब विभाग से आए थे तो उनके जांच के लिए एक बच्चे को जांच की गई है और उनको विटामिन डी ये सारा खाने पीने के बारे में जो अपने घर में साधन है खाने के उनके लिए बोला गया है। आगे टाइम हमें पौष्टिक आहार के बारे में बताया गया है। कोई हमें पौष्टिक से युक्त विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी से युक्त आहार खानी चाहिए, दूध दही लस्सी खानी चाहिए और पालक, बथुआ आदि सब्जियां खानी चाहिए। खून की कमी के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर खून की कमी है उसे कैसे भोजन खाने चाहिए और किस ढंग से अपने खून को बढ़ाना चाहिए उसे बताया गया है। अपने खून को साफ रखने के लिए, अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए हमारे स्कूल में बताया गया है कि हमें पौष्टिक से युक्त आहार खाने चाहिए। पौष्टिक आहार खाने चाहिए जैसे हरी सब्जियां, फूल, फल, दूध, लस्सी, दही, पनीर, घी। बनी हुई चीज़ें खाएं, संतुलित आहार ले। संतुलित आहार मतलब सभी पोषक तत्व होने चाहिए हमारे उसमें और डेली का एक नियम बनाएं। कुछ भी जैसे आज हमने 5 बजे उठने की आदत डाली है, कुछ है योगा मेडिटेशन वगैरह भी थोड़ा बहुत करें। शुद्ध खाएं, स्वच्छ खाएं, स्वस्थ रहें, नियम बनाएं। नियम को आदत बनने में कम से कम 20-25 दिन लगते हैं। हम ये सोचा आज हम पोषक आहार के बारे में पढ़ा है और कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। कम से कम एक आदत डालने के लिए हमें 20-25 दिन लगेंगे। तो इसलिए अपनी जिंदगी को एक डिसिप्लिन, अनुशासन में रखें। आज हमारे को पौधारोपण के बारे में बताया गया, सही पौष्टिक आहार के बारे में बताया गया। अच्छा भोजन खाना चाहिए जिससे खून अच्छा होगा और सही स्वास्थ्य बढ़िया होगा हमारा। और हम प्रेग्नेंट हूँ मैं और मैं आंगनवाड़ी में जाते हैं, जैसे वहाँ क्या हमारे सुविधा के लिए कुछ बातें बताई जाती हैं, जैसे कैसे भोजन खाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, किस तरह की बच्चों का कैसे ख्याल रखना चाहिए और खाने में क्या क्या हमें लेना चाहिए। डेली की चीज़ें बताते हैं, हर दिन बदल बदल के खाना चाहिए, जैसे हरी सब्जियां वगैरह, चने, ये अंकुरित चने हो। और जैसे आंगनवाड़ी से भी हमें बना बनाया कुछ कभी कभी देते हैं, जैसे वीक में चेंज कर करके दिया जाता है, कभी दलिया वगैरह कुछ, और फिर ये कभी सूखा भी दिया जाता है, कभी सूखे में कुछ भी, और एक्सप्लेन भी किया जाता है। जैसे पोषण माह पर हमें बताया जाता है कि कैसे कैसे खुद का भी ध्यान रखें और बच्चों का भी ध्यान रखें। तो मैं आज पोषण माह के पे कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे हम गांव में आंगनबाड़ियाँ हैं, वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ सुझाव बताए जाते हैं कि अच्छा मतलब पौष्टिक आहार खाओ या बनाओ अपने बच्चों को, मतलब पौष्टिक आहार दो, दालें, पत्तेदार सब्जियाँ, फल और जैसे अंकुरित दालें, चने, सुबह कच्चे चने जैसे रात को भिगोकर खाते हैं और गुड़ चना, ऐसे मतलब कुछ ऐसी चीज़ें खाने को बताई जाती हैं जिससे हमारे बच्चे भी मतलब आगे स्वस्थ रहें और कुपोषण से बचे। जैसे कुपोषण लगातार 1 महीने तक चलाया जाता है, उसमें अलग अलग जानकारियाँ दी जाती हैं। जी, ये राष्ट्रीय पोषण माह पूरा सितंबर 1 से 30 तारीख तक चल रहा है और इसमें अलग अलग कार्यक्रम करके एक जन जागरूकता के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए आज हमारी स्थिति जो बच्चे और महिलाओं के कुपोषण मुक्त करना है, भारत कुपोषण मुक्त करना है, जिसमें हम महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं अलग अलग कार्यक्रम द्वारा, जैसे रेसिपी कंपटीशन के द्वारा, पोस्टर द्वारा, रैली द्वारा, शपथ दिलाकर
महिलाओं को ये बताया जा रहा है कि उनमें के अपने आसपास खेतों से या घरों से हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मेथी, पालक, कुंदरा वगैरह घर में ही पौष्टिक फलों सब्जियों की हम पोषण वाटिका भी तैयार करवा रहे हैं। इस बार हमारा टारगेट यही है कि कम से कम एक आंगनवाड़ी के आसपास के क्षेत्र में कम से कम 5 घरों में तो हम पोषण वाटिका तैयार कराएं, जिसमें पौष्टिक फल व सब्जियों के पौधे तैयार करूँगा। इसके साथ ही हम महिलाओं को अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा आयरन युक्त कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन जैसे पोषक तत्व वाले सभी उचित मात्रा में अपने भोजन में इस्तेमाल करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। प्रोग्राम लगातार जारी है। इसके लिए स्कूलों में हम बच्चों का भी कंपटीशन के द्वारा पोस्टर रंगोली कंपटीशन और उनको भी रैली से शपथ दिलाकर बच्चों में भी ये एक अच्छी आदतें, उनकी आदतों में सुधार, खाने के बारे में सुधार करवा रहे हैं। घर में ज़्यादा से ज़्यादा घर में पौष्टिक बना हुआ खाना खाएं, बाहर की चीज़ें कम खाएं। और माताओं से भी हम यही अपील कर रहे हैं बार बार अपने बच्चों को घर पे ही पौष्टिक और टेस्टी खाना बनाकर घर पे ही खिलाएं।